अच्छा जी, हमने पिछले लेक्चर में जो सूरह अहज़ाब है उसकी आयत नंबर 38 तक पढ़ा था। और जो आयत नंबर 39 है अ, वो 38 के साथ ही इस तरह जुड़ी हुई है कि आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मा कान अला नबी मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहू सुन्नतल्लाहि फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल। नबी पर उस काम में कभी कोई तंगी नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए फर्ज कर दिया। यही अल्लाह का तरीका है उन लोगों में जो पहले गुजरे। सुन्नत अल्लाहि फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल, यही तरीका है उन लोगों में जो पहले गुजरे। तो जो ये लफ्ज है कि अल्लाह ताला का तरीका यही है पहले लोगों से मुतालिक, तो यहाँ आयत नंबर 39 में उन्हीं की तरफ इशारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। वो लोग, यानी अल्लाह ताला ने पिछली आयत में तज़किरा किया ना कि अल्लाह ताला का जो पहले गुजरे हुए लोग हैं उनके बारे में ये तरीका है। कौन लोग? वो लोग युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि, जो पहुंचाते हैं अल्लाह ताला के पैगामात को। व यख़शौनहु, और वो उससे डरते हैं। वला यख़शौना अहदन, और वो नहीं डरते अहदन किसी एक से इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह काफी है हिसाब लेने वाला। तो अल्लाह ताला का जो तरीका रहा है साबका लोगों से मुतालिक, और उनमें से नेक लोग और हिदायत याफ्ता लोग, वो लोग कौन थे? वो लोग थे जो अल्लाह ताला के पैगामात पहुंचाते हैं और अल्लाह ताला के अलावा किसी और से नहीं डरते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो साबका उम्मतों में से बरगुजीदा और हिदायत याफ्ता और नेक लोग हैं, उनकी मिसाल बयान फरमा रहे हैं। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि, पिछली आयत में फरमाया था कि अल्लाह का यही तरीका उन लोगों में रहा है जो इससे पहले थे। अब उनकी तारीफ फरमाई कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाते हैं और उससे डरते हैं, और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में उसके सिवा किसी से नहीं डरते। तो यानी पिछली आयत में ये था कि आपको अगर डर रखना है तो सिर्फ अल्लाह ताला का डर रखना है। और जो एक बुरी रिवायत, एक गलत रिवायत उस अरब सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी है, आपने उस बुरी रिवायत को तोड़ना है। और इस बारे में जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं या जो लोग इसको गलत समझते हैं, आपने उनसे ज़रा भी घबराना नहीं है। और इस बारे में अल्लाह ताला ने इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए जो साबका उम्मतों में बरगुज़ीदा और नेक लोग गुज़रे हैं, उनकी मिसाल बयान फरमाई है कि वो जो लोग थे वो अल्लाह ताला से सिर्फ डरते थे, लोगों से और जो है अपने मुआशरे से, उन लोगों से वो नहीं डरते थे। तो आपको भी अल्लाह ताला का ही डर अपने दिल में रखना चाहिए। पिछली आयत में फरमाया था कि अल्लाह का यही तरीका उन लोगों में रहा है जो इससे पहले थे। अब उनकी तारीफ फरमाई कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाते हैं और उससे डरते हैं, और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में उसके सिवा किसी से नहीं डरते। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तरह अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाने और उसके सिवा किसी से ना डरने की तलकीन है। जैसा कि फरमाया, उलाइकल लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदि, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, सो तू उनकी हिदायत की पैरवी कर। अगली आयत है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, तुम में से किसी एक मर्द के बाप। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है।
वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और जो है ना अंबिया के खातिम हैं, खात्मा करने वाले हैं, इख्तिताम करने वाले हैं। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला जो है ना हर चीज का जानने वाला है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लिया और हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको तलाक दे दी, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुतालिक मारूफ था कि ज़ैद जो है ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, और उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। और उसके बाद जब इस रिवायत का खात्मा करके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी अपने मुंह बोले बेटे के बीवी, जो तलाक याफ्ता बीवी थी उससे निकाह कर लिया, तो जाहिर है कि अल्लाह के रसूल को जिस बात का अंदेशा था वैसा ही हुआ। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया और कहा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, जो तुम्हारे अ, ये जो नबी है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है। अगर वो जो ज़ैद थे उनको अगर उन्होंने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके हकीकी बेटे बन गए थे। अ, या अब जो है अगर उन्होंने मुंह बोला बेटा बना लिया था तो अब उनकी जो मुतल्लका है उनसे निकाह नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो तुम में से किसी भी फर्द के जो है ना वो बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे ज़ैद को मुतबन्ना बनाया, मगर वो आपके बेटे नहीं, ना आप उसके हकीकी बाप हैं, इसलिए उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद की बजाय ज़ैद बिन हारसा ही कहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा इतनी देर जिंदा नहीं रहा कि बुलूगत की उम्र को पहुंचे। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन बेटे कासिम, तय्यब और ताहिर पैदा हुए और बचपन में ही फौत हो गए। तीन बेटे पैदा हुए थे और तीनों बच्चे ही जो है ना वो बचपन में फौत हो गए। तीन बेटे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए थे और वो तीनों बचपन में फौत हो गए थे। मारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से इब्राहिम पैदा हुए, वो भी दूध पीने ही की उम्र में फौत हो गए। वो भी जो है वो फ़ौत हो गए थे बहुत ही अभी वो दूध पीते थे तो वो फ़ौत हो गए थे, और गालिबन ये वही हैं जिनसे मुतालिक आता है ना कि जब वो फ़ौत हुए तो उसी दिन ग्रहण, सूरज ग्रहण हुआ था। तो लोगों ने समझा कि ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के फ़ौत होने की वजह से ये ग्रहण लगा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ये जो सूरज और चाँद हैं ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। इनको ग्रहण नहीं लगता, अ, किसी के मरने या जीने से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये तो अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और ये वही हैं कि जब इनकी मैयत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में थी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए थे, और सहाबा किराम जब आंसू देखे तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया और कहने लगे, ताज्जुब से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, क्या आपकी आंखों में आंसू? तो आपने फरमाया कि ये तो जो है ना रहमत है अल्लाह ताला की, और जो है इस पे किसी का कोई वो नहीं है, इख्तियार नहीं है। और वो 3 बच्चे फ़ौत हुए और एक बेटे जो है ना जो हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनसे जो इब्राहीम पैदा हुए वो भी फ़ौत हो गए थे। यानी चारों बच्चे, चारों जो बेटे थे, वो बचपन में ही फ़ौत हो गए थे। और अल्लाह के रसूल की 4 बेटियाँ थीं, जो कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुई थीं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। तो इनमें से कोई बताएगा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कौन सी 2 बेटियां रही हैं? हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम। हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और हज़रत रुकैया का इंतकाल कब हुआ है? सर जंगे बदर जब हो रही थी उसके बाद शायद इनकी
حضرت عثمان جو ہے نا اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے نا جنگ بدر میں شامل میں کیونکہ طبیعت خراب تھی. تو اس کے بعد میرا جب وہ ہاں جی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 2 خوشخبریاں تو وہ تو ساتھ ہی وہ یہ ساتھ یہ خبر ملی تھی کہ حضرت رقیہ کا بالکل صحیح انتقال ہے. جنگ بدر میں کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے یہیں پہ مدینہ میں ہی رکنا ہے. اور جب مسلمان واپس لوٹ رہے تھے، بدر سے واپس لوٹتے تھے، تو جب مدینہ پہنچے تھے تو اسی وقت جو ہے نا ان کو دفنا کے مٹی کو برابر کیا جا رہا تھا. تو اس ٹائم پہ ان کا انتقال ہوا تھا. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ان میں سے جو بیٹیاں ہیں نا 4، ان میں سے 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، یہ تینوں جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے آپ کی وفات کے 6 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. جس طرح کہ وہ آتا ہے نا سیرت کی بعض کتابوں میں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری دن تھا، پیر کا دن تھا، تو چاشت کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی تھیں. اور انہوں نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں دیکھا، آپ کے پاس ہیں، اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا، ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا کہا کان میں. تو اصل میں پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ رونا شروع ہو گئی تھیں اللہ کے رسول کی بات سن کے، اس کے بعد آپ مسکرانا شروع ہو گئی تھیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے کہا کہ جو ہے یہ جو میری مرض الموت ہے نا، میں اس میں فوت ہو جاؤں گا، اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. تو میں رونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میری وفات کے بعد تم وہ ہستی ہوگی، وہ شخصیت ہوگی، وہ فرد ہوگی جو مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملو گی. تو اس پر میں جو ہے نا وہ مسکرانا شروع ہو گئی. اور اسی دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ وفات بھی ہو گئی تھی. اور اللہ کے رسول کی جو تکلیف ہے، تو اس تکلیف کو دیکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارے بابا کو، تمہارے والد کو، تمہارے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اسی دن جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو ہے نا وہ بھی فوت ہو گئی تھیں. اور جو 3 بیٹیاں تھیں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی زندگی کے بعد 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ فوت ہو گئی تھیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس ایک آیت میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے تھے یا کر سکتے تھے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، جبکہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کو خود ہی حرام کہتے ہیں. اس کے جواب میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی آپ نے جس شخص زید کی متعلقہ سے نکاح کیا ہے وہ آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں. تم خود جانتے ہو کہ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اسلام میں یہ ہے نا کہ اپنے جو بیٹا ہے، بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹا اگر حقیقی بیٹا ہے اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس خاتون کا جو سسر ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو اسلامی حکم ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اپنے بیٹے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ، اپنے منہ بولے بیٹے کی اہلیہ کے ساتھ، متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا، تو لوگوں نے اعتراض شروع کیا کہ اللہ کے رسول تو خود ہی کہتے ہیں کہ جو بیٹے کی بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اب اللہ کے رسول نے خود ایسا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ تو ان کے بیٹے تھے ہی نہیں.
जो मुतबन्ना होता है वो हकीकी बेटा नहीं होता। इस शख्स ज़ैद की मुतल्लका से निकाह किया है, वो आपका बेटा था ही नहीं। तुम खुद जानते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं, तो वो बहू कैसे बन गई? दूसरा एतराज ये हो सकता था कि मुतबन्ना हकीकी बेटा न सही मगर उसकी बीवी से निकाह ज्यादा से ज्यादा जायज था। अगर इसका करना जरूरी आखिर इसका करना जरूरी तो नहीं था। यानी दूसरा एतराज ये हो सकता था कि चलो ठीक है, वो हकीकी बेटे नहीं है, तो मुतबन्ना तो है ना, मुंह बोले बेटे तो है ना। तो अगर जो मुंह बोला बेटा है उसकी बीवी के साथ निकाह करना है तो वो तो महज जवाज की हद तक ये हुक्म है ना, जायज ही है। तो इसको करना जरूरी ही क्यों था कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया? तो इसके जवाब में फरमाया, और लेकिन वो अल्लाह का रसूल है। यानी वो चूंकि अल्लाह का रसूल है तो इस एतबार से उस पर जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अंबिया के लिए जरूरी, उनका करना जरूरी होता है, उनके लिए अल्लाह ताला फर्ज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे तहज्जुद का पढ़ना, वो बाकी लोगों के लिए नफल है, लेकिन अंबिया के लिए तहज्जुद का पढ़ना वो फर्ज होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जरूरी हो जाती हैं। और चूंकि ये रस्म जो थी वो बहुत ज्यादा मजबूत एक अपनी जड़ बना चुकी थी, तो इसलिए इसका खात्मा है बहुत जरूरी था। और इसलिए जरूरी था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो कोई स्टेप लें। यानी रसूल होने की वजह से उसकी जिम्मेदारी है कि जिन रसूम की वजह से हलाल चीजों को तुमने हराम कर रखा है, उनके बातिल होने का पैगाम अपनी जबान के साथ ही नहीं अपने अमल के साथ भी पहुंचाए। फिर मजीद ताकीद फरमाई कि ये इसलिए जरूरी है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा जो ये पैगाम पहुंचाए, इसलिए आप पर लाजिम है कि हर सूरत में अल्लाह ताला का हर पैगाम पहुंचा दें। आखिर में फरमाया कि अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज को खूब जानने वाला है, यानी उसे खूब मालूम है कि जाहिलियत की किस रस्म को किस तरह खत्म करना है। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, ये आयत सही दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। जब आपके बाद कोई नबी नहीं तो रसूल बिलौला नहीं हो सकता, क्योंकि नबी आम है और रसूल खास है। हर रसूल नबी होता है जबकि हर नबी रसूल नहीं होता। जो हर रसूल होता है ना, वो नबी होता है। यानी जो रसूल का मकाम है वो नबूवत से ज्यादा बुलंद है। हर रसूल जो होता है ना, वो नबी भी होता है और रसूल भी होता है, लेकिन जो नबी होता है ना वो लाजमी नहीं होता कि रसूल भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के मुतालिक बहुत सी सहाबा से मुतवातिर अहादीस आई हैं, और आपके बाद नबूवत का दावा करने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़्ज़ाब करार दिया। सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन से जा मिलेंगे और मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे। अल्लाह के रसूल ने क़यामत की मुख्तलिफ निशानियां बताई हैं ना, तो उनमें से एक दज्जाल का आना भी है। क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन से जा मिलेंगे और मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे जिनमें से हर एक दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं नबियों का सिलसिला खत्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। साद बिन नबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तुम मुझसे उस मर्तबे पर हो जिस पर हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से थे, मगर फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी वाज़ेह तौर पे बहुत सी अहादीस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान किया है। एक और हदीस में फरमाया कि रिसालत और नबूवत खत्म हो गई, अब मेरे बाद ना कोई रसूल है ना कोई नबी। ये बात लोगों पर शाह गुजरी तो आपने फरमाया लेकिन मुबश्शिरात बाकी हैं। तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया मुसलमान का ख्वाब, और वो नबूवत के अज्जा में से एक जुज़ है। यानी नबूवत खत्म हो गई है, अलबत्ता मुबश्शिरात बाकी हैं, खुश खबरियां बाकी हैं, और वो ख्वाब की सूरत में आती हैं एक मुसलमान को। आपने फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस आदमी की है जिसने एक मकान बनाया, उसे हर लिहाज से खूबसूरत बनाया, मगर मगर एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उसको चारों तरफ से घूम कर देखते हैं और उस पर ताज्जुब करते हैं और कहते हैं ये ईंट क्यों नहीं लगाई गई? तो मैं वो ईंट हूँ और मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। यानी वो जब मैं आ गया, मेरी नबूवत का ऐलान हो गया, तो वो ईंट भी मुकम्मल होगी, वो घर मुकम्मल हो गया और वो कमरा जो है वो मुकम्मल हो गया और आखिरी ईंट भी उसमें लगा दी गई। ये तमाम अहादीस और दूसरी बहुत सी अहादीस इस बात की दलील है कि आपके बाद कोई नबी नहीं रहा। ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल तो वो खत्म नबूवत के मुनाफी नहीं, क्योंकि उन्हें नबूवत आपसे पहले मिल चुकी है। अब वो आपकी उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलेंगे। आज तक पूरी उम्मत का यही मुत्तफक अलैह अकीदा है, इसलिए खत्म नबूवत का मुनकर
قطعی کافر اور ملت اسلام سے خارج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا نا، تو جب دجال آ جائے گا اس دنیا میں تو دجال کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس دنیا میں بھیجیں گے۔ لیکن ان کا دوبارہ آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ختم نبوت ہے اس پہ کوئی حرف آ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پہلے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی اس میں کوئی حکمت جانتا ہے کہ ان کے دوبارہ نزول کی کیا وجہ ہے، لیکن وہ دوبارہ آئیں گے، لیکن اس سے ختم نبوت پہ کوئی ذات نہیں پڑتی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت ہی زیادہ، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت ہی زیادہ اور پچھلے پہر اور پہلے پہر اس کی تسبیح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ہے وہ اپنا ذکر کرنا بہت زیادہ پسند ہے، اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ ایک صحابی سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے جو اسلامی احکامات ہیں نا مجھ پر بہت بھاری ہو گئے ہیں، تو یعنی مراد یہ ہے کہ جو نفلی چیزیں ہیں نا وہ میرے لیے کرنا نا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے کوئی آسان سا کام بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ جو تمہاری زبان ہے وہ ذکر سے تر رہنی چاہیے، تمہاری زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو اگر ایک بندے کے پاس اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس وقت ہوتا ہے، مختلف اوقات میں وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، اگرچہ ہم نے سوشل میڈیا کی طرف کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ مصروف سمجھ لیا ہے، لیکن اگر ہم اپنی اس مصروفیت کو تھوڑا سا کم کر دیں تو ذکر کے لیے بہت ساری جگہوں پہ سپیس نکالی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ کرنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے استغفار زیادہ کرنی چاہیے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ بیان کیا کروں یا میں استغفار زیادہ کیا کروں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ایک میلا کپڑا ہوتا ہے نا، میلا کپڑا جس پہ داغ لگے ہوئے ہوں، تو ان داغوں کو دور کرنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان داغوں کو دور کیا جائے، ان کو دھویا جائے، ان کو صاف کیا جائے۔ تو اسی طرح جو انسان ہے اس میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ وہ کر لیتا ہے، تو یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بندے کے لیے تسبیح سے زیادہ، تسبیح بھی وہ کرے لیکن اس کو پریفرنس جو ہے وہ استغفار کو دینی چاہیے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور تسبیح بھی کر لے، لیکن زیادہ جو ہے نا ترجیح اس کو استغفار کو دینی چاہیے کہ تاکہ اس کے گناہ صاف ہوں۔ تو بندہ جو ہے وہ استغفار بھی کرے اور تسبیح و مناجات بھی کرتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ان آیات کی پچھلی آیات کے ساتھ مناسبت بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تمہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح جیسے معاملات میں منافقین اور اسلام کے دوسرے دشمنوں کے طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے ساتھ الجھنے یا انہیں برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح کثرت سے کرو، بجائے اس کے کہ تم ان کو جو ہے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دو اور اسی معاملے میں الجھے رہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے نا اپنے کام سے کام رکھو اور اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو، اس سے تمہیں اطمینان ہوگا، اسلام پر استقامت ملے گی اور فتنے کا دروازہ جلدی بند ہوگا۔ خصوصاً وسبحوہ کے مفہوم میں منافقین کی باتوں سے اپنے بری ہونے کا اظہار بھی شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مومن پر کسی طعن یا بہتان کا ذکر ہو تو اس سے اپنی براءت کا اظہار کرو، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کے متعلق فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا جب تم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہتان کے بارے میں سنا، تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کریں۔ سبحانک، اللہ جو ہے نا تو پاک ہے اور یہ تو بہتان عظیم ہے، اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ تمہیں جو ہے نا
उन मुनाफिकीन की बातों से इजहार बरात करना चाहिए था। ज़िक्रन कसीरा, तबरी ने अली बिन अबी तलहा की मोतबर सनद के साथ इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से इस आयत और इसके बाद की 2 आयत की तफसीर जिक्र फरमाई है। उन्होंने फरमाया यानी अल्लाह ने हर फर्ज की कोई ना कोई हद मुकर्रर फरमाई है, फिर उज़र की हालत में वो भी मुआफ है, लेकिन ना अल्लाह के जिक्र की कोई हद है, ना वो किसी उज़र से मुआफ होता है। हाँ, अकल या होश ना रहे तो अलग बात है। फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, खड़े, बैठे, लेटे। रात और दिन में, खुश्की और तरी में, सफर और हजर में, गिना और फकर में, सेहत और बीमारी में, पोशीदगी और जाहिर में, गर्ज हर हाल में अल्लाह का जिक्र लाजिम है। और फरमाया और उसकी तस्बीह करो पहले पहर और पिछले पहर। जब तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वही है जो तुम पर सलात भेजता है और उसके फरिश्ते। अल्लाह का जिक्र कसरत से करने के मुतालिक कई अहादीस इसी सूरह की आयत 35 वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात की तफसीर में गुजर चुकी हैं। इसके मुतालिक अहले इल्म ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इब्न क़य्यिम ने अल-वाबिल सैयब में जिक्र के 100 फ़वाइद तफसील से जिक्र फरमाए हैं। तो जो है पहले पहर और पिछले पहर, अब देखें ना, जो सुबह शाम के अज़कार हैं वो बेहतरीन अज़कार हैं, जो पहले पहर और पिछले पहर अल्लाह ताला के ज़िक्र करने से मुतल्लिक। और वो जो दुआएँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई हैं, इतनी शानदार दुआएँ हैं कि ज़िंदगी के बहुत बड़े-बड़े मसले उन दुआओं से सॉल्व हो जाते हैं। और उन दुआओं का पिछले पैर और पहले पैर ख़ास तौर पे बंदे को एहतमाम करना चाहिए, जिनमें जो है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी है, जिनमें जो है ना हर तकलीफ से बचने की वो जो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, वो भी है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, तो इतनी फ़ज़ीलत वाली दुआएँ अल्लाह के रसूल ने सुबह शाम के अज़कार में जो है वो मौजूद हैं, उनका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, ज़मख़शरी ने फरमाया पिछली आयत में ज़िक्र कसीर का हुक्म था, अब तस्बीह का हुक्म दिया। तस्बीह भी ज़िक्र में शामिल है, इसका ख़ास तौर पर ज़िक्र इसी तरह फरमाया जैसे फरिश्तों के जिक्र के बाद जिब्रील और मीकाईल का जिक्र फरमाया, ताकि दूसरे अज़कार पर उसकी फजीलत बयान करें, क्योंकि उसका माना अल्लाह ताला की ज़ात को उन तमाम सिफ़ात व अफ़आल से पाक बयान करना है जो उसके लिए जायज़ नहीं। दूसरे अज़कार पर उसकी फजीलत ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के तमाम औसाफ, मसलन नमाज, रोज़े वगैरह की कसरत वगैरह पर उस बात की फजीलत है कि वो शिर्क व बिदअत की निजासत और हर किस्म के गुनाहों की आलूदगी से पाक है। फिर पहले और पिछले पहर तस्बीह का खुसूसन जिक्र फरमाया। मुराद तमाम नमाज़ों को उनके औकात में अदा करना है, क्योंकि नमाज दूसरी चीज़ों से अफ़ज़ल है, या फ़जर, मगरिब और इशा की नमाज़ मुराद है, क्योंकि इनकी अदायगी में ज़्यादा मशक्क़त है। तो ये जो सुबह शाम की तस्बीह से मुराद आम तस्बीह भी हो सकती है, अज़कार भी हो सकते हैं, और इससे मुराद जो है ना वो सुबह शाम की नमाज़ें भी हो सकती हैं। उसके बाद आयत नंबर 43 है, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, और वही ज़ात है जो तुम पर सलात भेजता है या रहमत भेजता है, व मलाइकतुहु, और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि वो तुम्हें निकाले ज़ुलुमात से, अंधेरों से नूर की तरफ। व कान अल्लाहु बिलमुमिनीना रहीमा, और अल्लाह ताला जो है ना वो अ, ईमान वालों के साथ बहुत ही रहमत करने वाला है, बहुत रहीम है, मेहरबान है। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, सलात का माना रहमत भी है, ज़िक्र खैर भी, और दुआ भी। सही बुखारी में अबुल आलिया से नकल है कि अल्लाह ताला की सलात का मतलब उसका फरिश्तों के पास तारीफ करना है, और फरिश्तों की सलात का मतलब दुआ करना है। यानी जो अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक सलात का लफ्ज़ बोलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं, और फरिश्तों की सलात का मतलब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना। सलात से मुराद दुआ, रहमत, इस्तिगफार, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और रुकू व सुजूद वाली इबादत है। ये इसम है जो मस्दर के कायम मकाम है। फरिश्तों की सलात से मुराद मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ है। इसकी दलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन फरिश्ते तुम में से हर उस शख्स के लिए दुआ करते रहते हैं जो अपनी नमाज की जगह में रहे, जब तक वो बेवुज़ू ना हो, कि अल्लाह, ए अल्लाह इसे बख्श दे, ए अल्लाह उस पर रहम फरमा, जब तक नमाज ने उसे घर जाने से रोके रखा, नमाज के सिवा उसे कोई चीज़ मान्य ना हो। यानी एक बंदे ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी जगह पर बैठ गया, और जब तक वो बैठा रहेगा, उसी हालत में जब तक वो
किसी से बात नहीं करता, ये जब तक वो उसका वज़ू कायम रहता है तो फरिश्ते जो होते हैं वो उसके लिए दुआ करते रहते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा। और जब तक वो वहाँ से नहीं उठता उसके लिए फरिश्ते जो है वो दुआ करते रहते हैं। इस आयत का पिछली आयत से ताल्लुक 2 तरह से है। एक तो ये कि पिछली आयत में अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करने का हुक्म दिया। इस आयत में उसका नतीजा बयान फरमाया कि जब तुम अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करोगे तो वो फरिश्तों के सामने तुम्हारा ज़िक्र खैर करेगा, लोगों में तुम्हारी अच्छी शोहरत फरमाएगा, तुम पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करेंगे। इस रहमत और मग़फ़िरत के ज़रिए से दुनिया में वो तुम्हें जहालत और नाफ़रमानी की तारीकियों से निकाल कर ईमान और इल्म और अमल की रोशनी में ले आएगा। और क़यामत के दिन अता होने वाली नेमत का ज़िक्र अगली आयत में है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जब वो मेरे मुतल्लिक रखता है, और मैं उसके साथ हूँ जब वो मुझे याद करे। तो अगर वो मुझे अपने नफ्स में याद करे तो मैं उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी जमात में याद करे तो मैं उसे उससे बेहतर जमात में याद करता हूँ। और अगर वो एक बालिश्त मेरे करीब हो तो मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ। अगर एक बंदा मेरी तरफ, यानी एक बालिश्त जिसको गिठ कहते हैं पंजाबी में, अगर एक गिठ आता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ। और अगर वो एक हाथ मेरे करीब हो, अगर वो मेरे एक हाथ करीब आए तो मैं उसकी तरफ दोनों हाथ फैलाने के, यानी 2 हाथों के बराबर उसके करीब होता हूँ। अगर वो चलता हुआ मेरी तरफ आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। दूसरी तरह इसका पहली आयत से ताल्लुक ये है कि इस आयत में ज़िक्र कसीर और सुबह-शाम तस्बीह का हुक्म देने की वजह बयान फरमाई कि अल्लाह ताला वो है जो तुम्हारे किसी इस्तिहक़ाक़ के बगैर महज़ अपनी बेपायाँ रहमत की वजह से तुम पर सलात भेजता है, और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, ताकि वो तुम्हें दुनिया में अंधेरों से रोशनी में लाए और आखिरत में अजर करीम अता करे। तो तुम पर लाज़िम है कि ऐसे मेहरबान रब का ज़िक्र कसीर करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करो। ये ऐसे ही है जैसे दूसरी जगह फरमाया, जिस तरह हमने तुम में एक रसूल तुम ही से भेजा है, जो तुम पर हमारी आयत पढ़ता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत सिखाता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री मत करो। यानी हमारे रसूल भेजने की नेमत का तकाजा ये है कि तुम मेरा जिक्र करो और मेरा शुक्र करो। तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलामुन व अअद्द लहुम अजरन करीमा। उनकी दुआ जिस दिन वो उससे मिलेंगे सलाम होगी, यानी उनका जो इस्तकबाल होगा वो सलाम के साथ किया जाएगा। व अअद्द लहुम अजरन करीमा, और उसने उनके लिए बाइज्जत अजर तैयार कर रखा है। यानी जिस दिन अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात होगी, अल्लाह ताला उन्हें सलाम कहेगा, जैसा कि फरमाया सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलाम हो उस रब की तरफ से कहा जाएगा जो बेहद मेहरबान है। फरिश्ते उन्हें सलाम कहेंगे, जैसा कि फरमाया वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद दार। और फरिश्ते हर दरवाजे में से उन पर दाखिल होंगे, सलाम हो तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया, सो अच्छा है उस घर का अंजाम। और एक दूसरे के लिए उनकी दुआ भी सलाम होगी, जैसा कि फरमाया दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलामुन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी दुआ उनमें ये होगी, पाक है तू ए अल्लाह, और उनकी आपस की दुआ उन बागात में सलाम होगी। और उनकी दुआ का खात्मा ये होगा, यानी जो अहले जन्नत होंगे वो इस तरह की दुआ करेंगे। उनकी दुआ का खात्मा ये होगा कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बल्कि जन्नत में हर तरफ से सुनाई देने वाली आवाज भी ये मुबारक कलमा ही होगा, ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वो उसमें ना बेहुदा गुफ्तगू सुनेंगे और ना गुनाह में डालने वाली बात, मगर ये कहना कि सलाम है, सलाम है। तो अहले जन्नत वहां पे ये जो है ना अच्छी ही गुफ्तगू सुनेंगे, सलाम सलाम की आवाजें सुनेंगे, कोई बुरी गुफ्तगू, कोई बुरी बात वहां पे नहीं सुनेंगे। वअअद्द लहुम अजरन करीमा, यानी जन्नत की नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना किसी आदमी के दिल में उनका ख्याल तक आया। ऐसी जबरदस्त नेमतें अल्लाह ताला ने तैयार कर रखी हैं अहले जन्नत के लिए, और उनका जो इस्तकबाल होगा सलाम के साथ होगा और बहुत ही अच्छा उनका इस्तकबाल होगा। तो इतनी आयत आज काफ़ी हैं। और आयत नंबर जो है ना हमने पढ़ा है 44 तक।